रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जगवीर गुरुजी एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ। वर्दी विकास से संबंधित कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूँ जिनको हम स्पष्ट भी करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को शेयर करना। मेरे सवाल जवाब के तहत मेरा पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को नव्य फ्रायडवादी माना जाता है? पहला ऑप्शन है जुंग, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन, तीसरा है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। अब फ्रायड खुद एक मनोवैज्ञानिक था। फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया था उसको समर्थन देने वाला समर्थन देते हुए एक और अवधारणा स्पष्ट करने वाला एक मनोवैज्ञानिक और था जो नव्य फ्रायडवादी कहलाया। अब नव्य का मतलब सीधा सीधा यह है कि फ्रायड के बाद में जो नया आया है उसको नया को नव्य बोलते हैं। नव्य फ्रायडवादी का मतलब फ्रायड के तुरंत बाद में आने वाला मनोवैज्ञानिक जिसने फ्रायड का समर्थन तो किया था लेकिन उसने कुछ नवीन अवधारणाएं स्पष्ट की, तो उनका फ्रायडवादी इसलिए बोला गया है क्योंकि उस मनोवैज्ञानिक ने फ्रायड का समर्थन किया था, इसलिए वो फ्रायडवादी है। नव्य इसलिए कि फ्रायडवाद था, उस सिद्धांत में कुछ संशोधन करते हुए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए उसको नव्य फ्रायडवादी कहते हैं। अब इन चार ऑप्शन में कौन है ये जानने से पहले हम एक और वीडियो देखेंगे, यानी एक और आगे फुटेज देखेंगे जिसमें आपको कुछ सहायता मिलेगी उनसे। यहाँ मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसका प्रवर्तक है एरिक्सन। अब ये एरिक्सन एक नव्य फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और वे फ्रायड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन करते हैं, काफ़ी सीमा तक समर्थन, इसीलिए फ्रायडवादी कहलाए। किंतु व्यक्तित्व विकास में उन्होंने फ्रायड की भांति कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। कहने का मतलब बालक के विकास में सबसे प्रमुख भूमिका कामुकता को फ्रायड ने माना था, लेकिन एरिक्सन ने इस कामुकता को नहीं माना है। तो किसको माना है? उन्होंने व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति के महत्व को स्वीकार कर लिया। यानी कहने का मतलब एरिक्सन ने फ्रायड के सिद्धांत का समर्थन तो बहुत हद तक किया है, लेकिन कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। बालक के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाला तत्व है। तो किसको माना है? व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति, यानी व्यक्ति समाज में किस तरह के अनुभव ग्रहण करता है उसको महत्व मानना है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो नव्य फ्रायडवादी एरिक्सन कहलाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 2 है, वो एरिक्सन है, इसीलिए हम एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी मानेंगे। मेरा अगला प्रश्न है सवाल नंबर 2। तो साथियों, पिछले प्रश्न को अपन रिपीट कर लेते हैं कि नव्य फ्रायडवादी एरिक्सन था। अब दूसरा प्रश्न है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? अब पुस्तक का मतलब है, इंग्लिश में शब्द है, इसका हिंदी में उच्चारण लिखा हुआ है चाइल्डहुड यानी बालपन, और सोसाइटी का मतलब समाज। एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिए हुए हैं कोहलर, जीन पियाजे, एरिक्सन और ब्रॉनफेन-ब्रेनर। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसने ये किताब लिखी है जो किताब बालक और उसके समाज से संबंधित है? तो यहाँ अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में लिखी गई थी और एरिक्सन ने लिखी थी। ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है इस पुस्तक में कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता,
बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है। यानी सामाजिक अनुभूति को एक प्रमुखता देते हुए एरिक्सन ने एक किताब लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। अब इस चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नाम से ही ये प्रदर्शित हो रहा है कि सोसाइटी यानी समाज की प्रमुख भूमिका है बालक के विकास में। और ये किताब 1963 में लिखी गई थी, एरिक्सन ने लिखी थी। तो हमारे दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं इसमें तीसरा ऑप्शन है एरिक्सन, जिसने किताब लिखी थी। अब इस सिद्धांत से जोड़ लो आप कि एरिक्सन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उस सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब इसमें सामाजिक नाम दिया हुआ है, तो कहने का मतलब समाज का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, वो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में एरिक्सन ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पेश किया है। तो साथियों, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी एरिक्सन है। अब तीसरा प्रश्न है, विश्वास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाओं की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी अवस्था की विशेषता गलत दर्शाई गई है? अब देखो, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, जिसको हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। यानी 0 से 2 वर्ष तक के बालक में विश्वास भी होता है और विश्वास नहीं भी होता है। दूसरा ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष तक, जिसमें स्वतंत्रता बनाम संदेह। यानी 3 से 4 वर्ष तक का बालक है वो स्वतंत्र होता है और हर बात पर संदेह भी करता है। तीसरा ऑप्शन है स का 5 से 6 वर्ष तक। यानी बालक की विशेषता जो 5 से 6 वर्ष तक होती है वो किस प्रकार की होती है? उसमें आत्मबल होता है और उसमें साथ में अपराध का भाव भी होता है। कभी कभी उसमें जब गलतियां हो जाती हैं तो अपने आप को अपराधी मान लेता है। ड का ऑप्शन है 7 से 8 वर्ष तक। इस बालक की इस अवधि में बच्चे को पहचान चाहिए और उसकी किसी भी काम में भूमिका क्या होती है ये तय करने वाला बालक होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विश्वास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं दी हुई। तो बालक के जो मनोसामाजिक विकास होता है उस विकास में 8 अवस्थाएं दी हुई हैं। इन 8 अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं की विशेषता, उन हर अवस्था की कुछ विशेषता होती है। उस विशेषता को हमें जानना चाहिए। लेकिन इन 4 ऑप्शन में एक विशेषता ऐसी है जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं बताई हैं उन अवस्थाओं में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो पहले हम इन अवस्थाओं को देख लेते हैं। कहने का मतलब मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। स्टेजेज का मतलब अवस्थाएं, पद, सोपान। तो इसमें एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास सिद्धांत में मनोविकास की कुल 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक विश्वास बनाम अविश्वास। यानी जब बालक जन्म लेता है उसके बाद में 2 वर्ष तक का जब तक होता है तो उसको कुछ तथ्यों में, कुछ परिस्थितियों में, कुछ व्यक्तियों में विश्वास होता है और कुछ में विश्वास नहीं होता है। देखो, हम हमारे समाज में जब छोटे इस अवधि के बालक से कभी कभी हम कोई क्रिया करते हैं तो कभी बालक साफ मना कर देता है और कभी बहुत विश्वासपूर्वक वह काम कर देता है और कभी बिल्कुल डिनाई कर देता है, बिल्कुल अविश्वास। जैसे कभी हम बच्चे को गोद में लेते हैं 6 महीने के, 8 महीने के बच्चे को, तो कभी मना कर देता है, नहीं आता है, और कभी कभी इस तरह से क्रिया करता है कि वो उसकी तरफ गोद में लेने का इशारा करते ही बच्चा तुरंत प्रभाव से जाता है, यानी उसको वो विश्वास कर लेता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो 0 से 2 वर्ष तक की अवधि में है। और ये एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में साफ तौर से इन 8 अवस्थाओं में इनका उल्लेख किया। इंग्लिश में इसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोलते हैं।
दूसरा है 3 से 4 वर्ष तक की जो अवधि है उसमें बालक में स्वतंत्रता बनाम संदेह। कहने का मतलब बालक इस अवधि में 3 से 4 वर्ष तक की अवधि में बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहता है। वो खुल के अपनी मर्ज़ी से खेलना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से खाना पीना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से अपने किसी के पास बैठना उठना चाहता है, प्राणियों के साथ में व्यवहार करना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन उसको हर बात पर संदेह भी रहता है। कभी कभी उसके पास एक गाय के पास जाएगा, फिर वो तुरंत वापस आ जाता है। कभी कभी कुत्ते के बच्चे के पिल्ले के पास जाएगा, फिर वहाँ से वापस भी लौट आता है। कभी कभी कुछ गाड़ी को हाथ लगाता है, फिर तुरंत वापस हो जाता है। यानी उसको संदेह भी होता है। यहाँ पर एक नाम और दिया हुआ है स्वायत्तता बनाम लज्जा। यानी उसको कभी कभी शर्म, लज्जा का मतलब ऐसा डाउट होता है, इस तरह का डाउट कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। किस अवधि में? 3 से 4 वर्ष तक की अवधि में। अब आगे है 5 से 6 वर्ष तक आत्मबल बनाम अपराध भाव। अब मनोसामाजिक विकास की जो ये अवस्था है, कौन सी? 5 से 6 वर्ष तक की। इसमें आत्मबल बनाम अपराध भाव एक विशेषता है इस आयु की, एरिक्सन के अनुसार। तो आत्मबल का मतलब होता है, कहते हैं कि जिस नर में आत्मबल नहीं है वो पशु समान है। तो सबसे बड़ी चीज़ आत्मबल होती है एक बालक में, एक इंसान में। और वो उस 5 से 6 वर्ष की अवधि में बहुत ही मजबूत ढंग से आत्मबल होता है बच्चे के अंदर। वो अपने माता पिता के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता, अपने परिवार के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता। उसको बहुत इस बात पर गुस्सा आता है, कोई उसके माता पिता के बारे में बुरा बोलता है, उसके खुद के बारे में बुरा बोलता है। उसका ज़मीर जो है, जिसको हम बोलते हैं, उसी को आत्मबल बोलते हैं, उस पर ठेस पहुँचती है तो वो उसका बहुत मजबूत होता है। और कभी कभी जब उससे कोई गलती हो जाती है तो उस बच्चे के अंदर अपराध भाव भी जाग जाता है। जैसे किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया, कोई उसके हाथ से थाली छूट गई, दूध का गिलास छूट गया, तो उसके अंदर एक अपराध भाव वो हो जाता है, महसूस करता है वो अपराध कि भाई मैंने अपराध कर दिया है। तो ये मैंने 3 विशेषताएं बता दी आपको। अब हम चलते हैं प्रश्न में वापस कि विश्वास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाओं की विशेषताओं में से निम्न में से कौन सी अवस्था की विशेषता गलत दर्शाई गई है? तो इसमें पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, ये सही है। 3 से 4 वर्ष तक स्वतंत्रता बनाम संदेह, ये भी सही है। 5 से 6 वर्ष तक आत्मबल बनाम अपराध भाव, ये भी विशेषता बताई है एरिक्सन ने। और 7 से 8 वर्ष तक पहचान बनाम भूमिका, ये अवस्था नहीं बताई है। 7 से 8 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें पहचान बनाम भूमिका नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ हमारा ऑप्शन द सही है, ये विशेषता गलत दर्शाई गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 में एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जिन 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है उनमें से किस अवस्था की विशेषता गलत दर्शाई? अब ये भी प्रश्न ऐसा ही है, इसी तरह का प्रश्न ये है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस प्रश्न में शायद ऑप्शन गलत दिए हुए, एक ऑप्शन छूट गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं। पहला ऑप्शन ऐसे है 7 से 12 वर्ष तक परिश्रम बनाम हीनता। ब का ऑप्शन है 13 वर्ष से 18 वर्ष तक पहचान बनाम भूमिका। अब स का ऑप्शन है 19 से 52 वर्ष तक स्वतंत्रता बनाम आत्ममुक्तता। तो कहने का मतलब इसमें द का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हो सकता है मुझसे कहीं छूट गया हो, लेकिन फिर भी हम इसके तथ्यों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो अवस्थाएं हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन स का गलत है। 19 से 52 वर्ष तक स्वतंत्रता बनाम आत्ममुक्तता नहीं होती है, क्योंकि आत्ममुक्तता होती है बालक में जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है। तो जो पहली 2 विशेषताएं सही हैं, परिश्रम बनाम हीनता, यानी 7 से 12 वर्ष तक का बालक बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है उसमें वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन जब वो फेल हो जाता है, यानी उसकी टीम हार जाती है, तो उसमें हीन भावना आ जाती है और रोने लगता है, भावुक हो जाता है। तो ये परिश्रम बनाम हीनता का एक विशेषता है जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में पाई जाती है। फिर 13 से 18 वर्ष तक की जो
अवधि है उसमें बालक में अब खुद की पहचान बनाने की बहुत ज़बरदस्त प्रवृत्ति पाई जाती है। और उसी समय जो भूमिका है उसकी, हाँ, उसको जो भी काम करता है वो उसमें एक लीडरशिप की भी भूमिका अपनी तैयार करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी भूमिका ये मान लेते हैं कि हम पीछे पीछे रहते हैं, किसी भी काम में वो दूसरे का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी भूमिका को खुद तय कर लेते हैं। किस अवधि में? 13 से 18 वर्ष तक की। यानी वो अपनी उसकी भूमिका परिवार में क्या है, समाज में क्या है, कक्ष में क्या है, विद्यालय में क्या है, उस भूमिका को वो पहचान लेता है और उसको अपनी भूमिका खुद तय कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन स गलत है, क्योंकि 19 से 52 वर्ष तक की उम्र में आत्ममुग्धता विशेषता नहीं पाई जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। मैंने ये वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कोशिश ये की है कि मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए ऐसे लेके आए हैं जो आपके अवधारणाओं को स्पष्ट करने की बहुत हद तक कोशिश की गई है। और कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, वो आपका साथी हूँ, इसलिए उसका मुझे पता है कि आप मेरा बुरा नहीं मानेंगे। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे प्रश्न छांट कर लेके आऊँ। वीडियो को अपने साथियों को शेयर करना ज़रूर, और भूल मत जाना सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।